नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जाननी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियाँ हैं, इन सभी 12 राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर किस प्रकार का होता है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती है। मतलब उनके पास सवालात बहुत सारे होते हैं। क से शुरू होने वाले हर प्रकार के जो सवालात है वो उनके पास होते हैं। मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरह से, किस प्रकार से, तो सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। मतलब इनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है किसी भी विषय के बारे में। बचपन से ही वो आदत होती है, इसी वजह से इनके पास ज्ञान का भंडार भी बहुत होता है। मतलब बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी विषय पर ये बहुत ही खूबी से बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। व्यक्तित्व के बारे में अगर देखा जाए, इनका रहन सहन अगर देखा जाए तो बहुत ही कैजुअल फैशन करते हैं। फैशन के बारे में बहुत ज़्यादा बहुत फैशन के बारे में वो बहुत ज़्यादा ये नहीं रहते कि मुझे इसी प्रकार के फैशन करनी है। हालांकि इसमें एक जो चित्रा नक्षत्र आता है, मतलब कन्या राशि में जो चित्रा नक्षत्र आता है, उस नक्षत्र की अगर गर्लफ्रेंड है तो उनका जो मतलब फैशन के प्रति उनका जो रुझान होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। मतलब फिर वो फैशन के बारे में बहुत ज़्यादा चिकित्सक होते हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं। बाकी के जो नक्षत्र है, मतलब उत्तरा या फिर हस्त जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र की जो गर्लफ्रेंड होती है वो इतनी पजेसिव नहीं रहती। वो उनका जो फैशन होता है वो नॉर्मल ही देखा जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बोलने वाली होती है। आपको लगेगा कि इनके पास बहुत ज़्यादा विषयों का भंडार है और आप जिस विषय में इंटरेस्टेड रहोगे उसी विषय पर वो बहुत ही खूबी से बोलेंगे। और जो जानकारी करीबन आपको भी नहीं होगी उसके बारे में भी वो बोल देगी, और ऐसी बातें जो कि आपके लिए भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर देगी। तो वही बात उनमें होती है। तो ज्ञान का भंडार इनमें बहुत ज़्यादा होता है। कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा होता है। हंसते हंसते बोलने की जो तरकीब होती है उनमें ज़्यादा होती है। और आपसे बोलते बोलते सभी जो विषय है आपके बारे में वो सभी निकाल के लेके, लेकिन खुद के बारे में बहुत ही कम बोलती हैं। तो यह बात इनमें काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो दूसरों पर विश्वास जल्दी नहीं रखती। मतलब दूसरे पर विश्वास जल्दी नहीं रखती, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है कि अगर दूसरे पे ऊपर अगर विश्वास रख दिया जाए तो उन्होंने किसी प्रकार से अगर विश्वास को तोड़ दिया तो फिर ये थोड़ा सहना कठिन हो जाता है। तो इसी वजह से जल्दी से विश्वास नहीं रखते। उनके खुद के मापदंड होते हैं, उसके मेजरमेंट होते हैं। अगर उस मेजरमेंट में आप बैठ जाओ फिर भी जल्दी से आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगी और खुद के बारे में ज़्यादा मालूमात आपको नहीं देगी। तो यह बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अपना जो मुद्दा है, अपना जो पॉइंट है वो आपसे मनवा के लेगी। मतलब अगर आपको कोई भी बात अगर इनसे आपको मनवानी है तो ऐसी बातें आपके साथ करना शुरू कर देगी कि आपको लगेगा कि बात तो सही है। तो यही बात होती है। तो ये एक बात है कि इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती हैं बोलने में बहुत ही हुनर उनमें देखा जाता है, बोलने का जो है। और आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब कोई भी विषय के बारे में बहुत ही पिन पॉइंट करके आपको वो जो भी चीज़ है बता देगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो प्रैक्टिकल होती है। मतलब पैसे कब खर्चे करने हैं, कैसे खर्चे करने हैं, कहाँ पर खर्चे करने हैं, किस तरह से वो अर्न करने हैं, किस तरह से उसे स्पेंडिंग करना है, खर्चा करना है, उसके बारे में इनके मन में बहुत ही अच्छा शेड्यूल होता है कि किस तरह से पैसे के मामले में जो भी बातें हैं वो करनी चाहिए और उसी प्रकार से कर दी जाती है। पैसा वो इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो पैसे खर्च नहीं करती। और अगर घूमने फिरने भी जाए तो भी प्राइस टैग हमेशा देखेगी कि इसका प्राइस कितना है, कैसा है, या फिर कोई भी वस्तु लेनी है तो उसके बारे में ये देखेंगे कि इसके वो वर्थ है कि नहीं, या फिर जो भी वस्तु वो लेगी उसका लाइफ टाइम उसका यूज़ होने वाला है या नहीं। तो इसे प्रैक्टिकल नेचर की जो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही खूब देखा जाता है, बहुत ही अच्छा देखा जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा सराहा भी जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर शॉपिंग के लिए देखा जाए, जैसे मैंने पहले कहा, शुरुआत में कहा कि शॉपिंग के बारे में वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहती। हालांकि 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इनमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है। मतलब कोई भी अगर निर्णय लेना है, देखिए कोई भी अगर निर्णय लेना है तो उनमें उसके लिए आप में
कॉन्फिडेंस रखना, क्या फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इनमें ये बात थोड़ी कम दिखाई देती है। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होने के कारण जल्दी से किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेते। निर्णय लेना है नहीं लेना है, उसी डिलेमा में, उसी द्विधा अवस्था में जाते हैं और खुद से जल्दी से निर्णय नहीं लेते। इसी वजह से कोई भी बात अगर उसमें निर्णय लेने की अगर बात है तो वो आपसे पूछेगी कि आपको क्या लगता है, और 2-3 लोगों से पूछेगी, खुद से भी, क्योंकि वो खुद से वो निर्णय पर नहीं पहुँचती और निर्णय लेते इस समय कुछ और ही निर्णय भी ले लेती है। तो वही बात उनमें होता है, जैसे मैंने, और थोड़े से डरते हैं, मतलब थोड़े से सहमे होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, एक नॉर्मल बात मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वो साशंक रहते हैं, संदेह इनके मन में हमेशा रहता है, करीबन हमेशा संदेह पूर्वक रहते हैं। अगर आप इनको कहीं ऐसे जगह पर जाना है जो कि जिसके बारे में इनको मालूमात नहीं है, तो उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे कि कहाँ पर जाना है, कितने बजे जाना है, उसका उधर का वातावरण क्या है और कितने बजे पहुंचना है, बाकी सभी बातें किस प्रकार से पहुंचना है, तो सभी के बारे में वो उनका जो लाइफ होता है वह काफ़ी शेड्यूल होता है। इस राशि की जो मतलब गर्लफ्रेंड होती है वो रिस्क कभी नहीं लेती। हालांकि जब आप इनके बॉयफ्रेंड भी बनते हो तो वो इतने जल्दी आपको हाँ नहीं बोलेगी जब तक कि आपके बारे में पूरी तरह से कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि आपको एक ही प्रश्न वो 10 तरीके से पूछेगी और वो पूछने के बाद अगर उनको लगता है कि 10 बार में करीबन 8 से 9 बार एक ही उसका सवाल का जवाब आया है तो ही उसके ऊपर वो विश्वास रखेगी। तो ये बात होती है। तो आपके बारे में आपको भी पता नहीं होगा, इसके वो उतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालते हैं और जब भी वो कंफर्म होती है उसके बाद ही वो आपको रिलेशनशिप के लिए हाँ करेगी। तो ये बात, और हमेशा वो आपके टेस्ट करती रहेगी कि विभिन्न परिस्थितियों में आपका जो अंदाज़ है वो किस प्रकार का होता है, आपका बिहेवियर है वो किस प्रकार का होता है। आपसे वो हमेशा एक ही बात एक्सपेक्ट करेगी, वो है सिक्योरिटी, मतलब उन्हें हमेशा सुरक्षा चाहिए किसी भी बात को लेकर। तो वो बात अगर आप अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस लोगे, देखिए अगर आप में कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, अगर आप में धैर्य काफ़ी अच्छा है, अगर आप निडर हो, अगर आप में करेज काफ़ी अच्छा है, तो फिर ये जो मतलब कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो आपके ऊपर फिदा होगी, क्योंकि ये जो गुण हैं वो इनमें थोड़े कम होते हैं। हार्ड वर्किंग के बारे में अभी अगर देखा जाए तो शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है वो इनमें थोड़ा कम होता है, इस वजह से हार्ड वर्किंग थोड़ा कम होता है, मतलब शारीरिक एनर्जी, फिजिकल एनर्जी इनमें थोड़ी कम पाई जाती है। तो इनका थोड़ा सा वीकनेस है। लेकिन जो भी बौद्धिक स्तर के जो भी काम है, मतलब मार्केटिंग के हो, टूरिंग के हो, या फिर एजुकेशन के बारे में हो, अकाउंटिंग के हो, या फिर कोई और जिसमें मस्तिष्क का या फिर बौद्धिक स्तर का जो भी काम है वो काम यह जो कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेती है। और कोई भी अगर मसला या कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उसका सही मायने में पूर्णतः उसके बारे में जो सोच होती है वो जो सोच है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इनमें होती है। और इनका जो दिमाग होता है वो काफ़ी तेज़ तर्रार होता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से इनका दिमाग बढ़ता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, सभी कोई भी समस्या हो उसका पूरे सभी आयामों में यह जो राशि की जो स्त्री होती है या फिर जो गर्लफ्रेंड होती है वो अच्छी तरीके से सोचेगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में हमेशा इनके बारे में मन में दुविधा होती है। इनको स्वास्थ्य के बारे में नॉर्मली पेट या पीठ के संदर्भ में जो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, या फिर कभी कभी सिर दर्द या स्किन एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। तो थोड़ा सा जो हेल्थ इश्यूज़ है वो इनमें रहता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल, इनका जो बौद्धिक स्तर है, इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे मैं शुरुआत में कहा कि प्रैक्टिकल नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने, तो पैसे के बारे में जो भी ज्ञान है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर आपको इनके साथ अच्छी तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है तो क्या करना होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप खुद में कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप करियर में अच्छी तरीके से सेटल होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये दो बातें आप में होती है तो यह जो मतलब कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड है और उनमें और आप में की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। और तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो कमिटमेंट आपसे मांगेगी शादी के बारे में, तो वो कमिटमेंट आपको देना आना चाहिए। तो ये 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर अगर आप खरे उतरते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि की जो गर्लफ्रेंड है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।
और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।